अगर भगवान शंकर का धनुष मिथिला में टूटा न होता तो फिर परशुराम का मिथिला में आगमन हुआ न होता। तो परशुराम की जो आस्था है वो धनुष के प्रति है। अच्छा, धनुष के प्रति आस्था नहीं होती अगर धनुष भगवान शंकर से जुड़ा ना होता। हमने तुम्हारे भैया राम से कहा है, हमने कहा सुनो राम जय शिव धनु तोरा। हमने ये नहीं कहा कि ये संसार का धनुष, हमने ये नहीं कहा कि ये परशुराम का धनुष है, हमने नहीं कहा कि संसार के किसी प्राणियों का धनुष है ना। हमने कहा सुनो राम जय शिव धनु तोरा और साहस बाहु समसोरी मोरा। एक शब्द आया है मोरा, मोरा पर तुमने विश्लेषण दिया है। जहां मेरा है जहां तेरा है ये ममता है, जहां मेरा है जहां तेरा है ये ममता है। अब जरा विचार करो, क्या परशुराम के जीवन में ममता है? नहीं है। अगर परशुराम के जीवन में ममता होती तो मोरा शब्द को शत्रुता के स्थान पर हम नहीं रखते। हमने कहा सुनो राम जय शिव धनु तोरा साहस बाहु सम सो रिप मोरा। रिप माने शत्रुता, तो हमने मोरा शब्द को शत्रुता के स्थान पर रखा है। इसलिए जो मोरा शब्द ममता है वो ममता का विन्यास परशुराम के शरीर में नहीं है, केवल सारगर्भित भाषा है ना। और परमात्मा का एक सिद्धांत है कि ममता बिल्कुल अनैतिकता भरी हुई ममता है। काल कराल ब्याल खगराज, काल कराल ब्याल खगराज नमत राम अकाम ममता जय। काल रूपी भयानक सर्प का भक्षण करने वाले गरुण स्वरूप परमात्मा को भजो, जिनके चरणों में प्रणाम करते ही वो ममता रूपी विकार नष्ट हो जाता है। ऐसी है ममता विकारी। और जब ऐसी ममता विकारी है ना, विकार युक्त है, तो फिर परशुराम जैसा ब्रह्मचारी कैसे करे ममता? ये विषय थी। हमने कहा कि हमें आस्था है। अच्छा, हर शिष्य को अपने गुरु के प्रति आस्था होनी चाहिए। क्यों भाई? हर शिष्य को प्रति अपने गुरु के प्रति आस्था होनी चाहिए। हर शिष्य को अपने गुरु की वस्तुओं के प्रति आस्था होनी चाहिए। जैसे लक्ष्मण ने कहा कि भगवान शंकर से ममता करो, बहुत अच्छी बात है। ये धनुष सांसारिक है, इससे ममता क्यों कर रहे हो? जैसे ब्रह्म देव का स्थान है, ब्रह्मदेव को किसी ने देखा है? ब्रह्मदेव को किसी नहीं देखा है, लेकिन ब्रह्मदेव की खड़ाऊ सबने देखी। तो जितनी श्रद्धा और जितनी ममता हमें बाबा ब्रह्मदेव के प्रति है उतनी उनकी खड़ाऊ के प्रति है, उतनी श्रद्धा उतनी ममता। तो जितनी श्रद्धा हमें भगवान शंकर के प्रति है, जितनी ममता हमें भगवान शंकर के प्रति है, उतनी ही ममता हमें भगवान शंकर के धनुष के प्रति है, त्रिशूल के प्रति है, डमरू के प्रति है। हमें श्रद्धा है, हमें विश्वास है। तभी हमने कहा है कि सुनो राम जय शिव धनु तोरा साहस बाहु सम सोरिप मोरा। तो ये भगवान शंकर का धनुष टूटा है। अच्छा, भगवान शंकर से ये न जुड़ा होता तो परशुराम का कोई विरोध नहीं था। जरा विचार करो, भगवान शंकर से अगर ये धनुष न जुड़ा होता तो फिर परशुराम का कोई विरोध नहीं होता। परशुराम का विरोध केवल इसलिए है क्योंकि ये भगवान शंकर से जुड़ा है। और विवाह से हमारा कोई विरोध नहीं। कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करे, बहुत अच्छी बात है, ये उसका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन विश्व की रखी हुई धरोहर को तोड़वा करके यदि पिता अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करा रहा तो ये अनैतिकता है, और अनैतिकता के लिए परशुराम का विरोध है। देखिए महाराज, और सारे विद्वान लोग बैठे हो, श्रोता सुभग सुशील सुचि और कथा रसिक हरिदास कथा रसिक लोग आप बैठे हैं। आप कह रहे हो कि बोले भगवान से ना अगर जुड़ा होता, भगवान से ना जुड़ा होता, चलो अच्छा, भगवान से धनुष भर जुड़ा है कि और कोई जुड़ा है? संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई सत्ता नहीं है जिसमें भगवान न समाहित हो। हर जगह समाहित है। भगवान चेला हो महाराज है? लेकिन जरा चेला चेला जानते हो, शिष्य शिष्य तेहं साधिमान तुम प्रपन्नम। तुम्हारे शब्द भी बड़े अच्छे। चेला चेला जानते हो, शिष्य नहीं कह सकता है, चेला। देखो शिष्य कहा हमने, लेकिन शिष्य शब्द की जब हम व्युत्पत्ति करते हैं तो प्रपन्न होता है वो, और प्रपन्नता आप में है नहीं, लक्षण वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए तो प्रत्येक सत्ता में
सत्ता में वो व्याप्त है। और पहले भगवान शंकर के लिए कहा गया क्या, बोले विभुम व्यापकम ब्रह्मवेदस स्वरूपम। विभुम व्यापकम माने व्यापक है। और व्यापक शब्द का क्या अर्थ होता है? व्यापक शब्द का अर्थ ये होता है कि संपूर्ण सत्ता में व्यापक है। जैसे अग्नि संपूर्ण सत्ता में व्यापक है, इसी प्रकार वो परमात्मा यानी भगवान शंकर हर सत्ता में व्यापक है। विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। और इतना ही नहीं, वो धनुषय भर के नहीं, जगदात्मा महेश पुरारी, वो जगत की आत्मा है, संसार की आत्मा है। तो जब संसार की आत्मा है, सबकी है, तो धनुषय भर में काहे सारा प्रयोग आप कर रहे हो? भाई इसी संसार से वो कह रहे हैं, संसार उनका है, संसार में वो है, लेकिन संसार से लगाव करने के लिए नहीं कह रहे, संसार से आसक्ति करने के लिए नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि संसार को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। संसार यद्यपि उनका है, लेकिन भागवत में कम से कम 20 जगह कहा होगा, 10 जगह तो कहा ही होगा कि तम भ्रम से यानी संपद्यो यस्य चेत क्षमानुग्रहम। यदि मैं अपनी हूं तो मैं उसका संसार छीन लेता हूं, संसार छीन लेता हूं। क्यों? क्योंकि संसार से दुख उत्पन्न होता है, संसार से सुख नहीं उत्पन्न होता। संसार को विद्वानों ने दुखालय कहा है। ये दुख का आलय, आलय माने घर, ये संसार दुख का घर है, इससे दुख उत्पन्न हो रहा है। अशाश्वतम जगत, ये संसार कैसा है? बोले शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। इससे काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों का जन्म हो रहा है इस संसार से। इसलिए इस संसार को मानस में एक अधालिस इसको प्रमाणित किया गया। कैसे? बोले संस्कृति शूले मूले प्रदे नाना, और सकाल सो के दायके अभी माना। संस्कृति शूल मूल प्रतनाना, यानी संस्कृत शूल मूल सकल शोकदायक। ये संसार से शोक उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, इसके संयोग से सुख मिलता है और वियोग से दुख का जन्म हो जाता है। और जिन चीजों से सुख का जन्म होता है उन्हीं के नष्ट हो जाने पर वहीं से दुख पैदा करने लगता है। इसलिए संसार छोड़ने के लिए कहा। और भगवान शंकर तो समय के हैं, सब में व्याप्त है, सब जगह है। फिर उन्होंने एक कहा कि माम एकम शरणम ब्रज, मेरी केवल एक शरण में आ जा। और फिर एक परिपुष्ट कर रही है इसकी मानस की एक अर्धाली। केवल शब्द यहाँ पर आया है क्या? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल धनुष प्यारा नहीं, राम ही केवल। तो राम में, परमात्मा में आपको समर्पित होना है। और आप अगर आपका सारा ध्यान, सारा केंद्र, सारी आसक्ति यदि भगवान शंकर में हो जाए। एक शब्द आपने प्रयोग किया था, बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा कि राजकुमार, ये अगर मुझको धनुष के प्रति ममत्व होता तो मोरा शब्द को मैं शत्रु के स्थान पर ना रखता। तो आपको शायद पता ना हो कि शत्रु और मित्र दोनों ममत्व से पैदा होते हैं। शत्रु और मित्र दोनों मायाकृत हैं, कोई परमार्थिक नहीं है। कैसे? बोले शत्रु मित्र सुख दुख जगमाही, शत्रु मित्र सुख दुख जगमाही, मायाकृत परमार्थ नहीं। सब मायाकृत है। तो यदि मायाकृत है तो फिर आपने इसको शत्रु के स्थान में भी रखा, तब भी ममत्व है। ममत्व का जन्म तो यहीं से है ही, हो ही रहा है। अब अगर आपको परमात्मा से ममत्व होता तो आपने एक अर्धाली पढ़ी थी और आपको ये बात स्वीकार करनी चाहिए थी। क्या? बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सतहरि भजन जगत सब सपना। तो जगत यदि सपना है तो सपने के चक्कर में काहे पड़े हो भाई? आपको जो है धनुष को छोड़कर, ये जो धनुष के टूटने और इसमें देखिए, जब साधक को श्रद्धा हो जाती है, विश्वास हो जाता है, समर्पण हो जाता है, तो साधक की स्थिति ऐसी हो जाती है। कैसी?
बोले निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। निंदा स्तुति उभय, यदि कोई मान करता है भी उसके लिए समान, और यदि कोई अपमान करता है तो भी उसके लिए समान। अब ममता मम पद कंज, उसकी चरणों में, परमात्मा के चरणों में ममता हो जाने के बाद निंदा जय पराजय सज्जन दुर्जन काशी मगहर मरुस्थल मालवा जड़ चेतन राग विराग सब में समत्व का दर्शन करने लगे, उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो फिर ऐसी स्थितियां क्यों है? मैं लक्ष्मण कह रहा बहुत सारे दर्शन दिए। लक्ष्मण ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को केवल प्रेम प्रिय है। अच्छा, राम की तो कोई बात हमने की नहीं थी, एक दर्शन दिया है लक्ष्मण ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम की तो चर्चा हमने की नहीं। हमारी तुम्हारी लड़ाई भगवान शंकर और ये धनुष के प्रति हो रही है, पालाबंदी है ना। अब तुमने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को केवल प्रेम प्रिय है। अच्छा, राम को केवल प्रेम प्रिय है तो इसमें परशुराम का कोई विरोध भी नहीं है। राम से परशुराम का कोई विरोध नहीं है। परशुराम का अगर किसी से विरोध है तो वो है धनुष तोड़ने वाला, और धनुष तोड़ने वाला कौन है अभी भी वो अज्ञात है, जानकारी नहीं है। धनुष तोड़ने वाला कौन है उसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो राम से जैसे तुम प्रेम करते हो वैसे हम भी प्रेम करते हैं। जरा विचार करो, राम से तो जितना तुम्हें प्रेम है उतना हमें प्रेम। हमें तो अपराधी से शत्रुता है, हमने अपराधी का विरोध किया है, और अपराधी कौन है अभी वो ज्ञात नहीं है, इसलिए राम से उतने प्रेम हमको है जितना तुमको। एक बात, अब ये ना कहना कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल तुम्हारा नहीं हमारा भी है ना। जिस राम को देख करके परशुराम के नेत्र थकित रह गए हो, जिस परशुराम के नेत्र जीवन में कभी नहीं थके हो, जिस परशुराम की भुजाएं रणभूमि में कभी, जिस परशुराम के पैर रणभूमि में कभी नहीं थके हो, उस परशुराम के नेत्र राम को देख करके थकित रह गए। राम ही चिते रहे थकिलोचन, और रूप अपार मार मत मोचन। दूसरे विशेष है वो। अच्छा, विशेष पर परशुराम की कोई टिप्पणी नहीं है, हमें तो उतने प्रेम है जितना तुम्हें प्रेम। अब तुमने कहा कि भगवान शंकर, तुमने कहा कि संसार स्वप्नवत है, भगवान शंकर ने मैया उमा से कहा कि सब ये सपना है। अच्छा, सपना है तो इसी संसार में धनुष टूटा है, तो तुमने कहा कि संसार में समाहित है भगवान शंकर, ध्यान देना। और भगवान शंकर एक दर्शन देते हैं, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, है ना। वेद स्वरूप भगवान शंकर पूरे सृष्टि में समष्टि में समाहित है। अच्छा, जब पूरे समष्टि में समाहित है तो फिर धनुष में भी समाहित है, ध्यान देना। धनुष अपनी इच्छा से टूट जाता तो कोई विरोध नहीं होता, धनुष अपनी इच्छा से टूट जाता, जैसे जैसे कोई व्यक्ति के प्राण अपने आप निकल जाते तो कोई विरोध नहीं होता। हाँ, लेकिन किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, हाँ। जैसे देखिए हमारे भैया अर्जुन सिंह ड्राइवर साहब, इन्होंने 21 पुष्प मुद्राएं हमारे लखनलाल जी के लिए और भार्गव परशुराम जी के लिए सब प्रेम भेंट दी हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ये प्राण निकले नहीं, निकाले गए, जबरदस्ती निकाले गए। ये सब भूमिका बनाई गई है ना, ये सब पूरी भूमिका बनाई गई, समष्टि का दर्शन है। जैसे जैसे जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, दुआ है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, लेकिन संत हंस गुण गहाई पै परिहरिवार विकार। ध्यान देना, संत रूपी हंस दूध रूपी गुण को ग्रहण कर लेता है और जल रूपी विकार को छोड़ देता है। संत रूपी हंस दूध रूपी गुण को ग्रहण कर लेता है और जल रूपी विकार को छोड़ देता है। तो आखिरकार जल में दोष क्या है, जबकि मैंने तो सुना है कि जल ही जीवन है।
मैंने तो ये सुना है कि जल ही जीवन है, तो आखिरकार जल में क्या दोष है? तो पहले ये निष्कर्ष निकले कि जल में दोष क्या है। ठीक उसी प्रकार से ये संसार स्वप्नवत है और भगवान संसारी जनों पर विद्यमान है ना। भगवान शंकर कहते हैं सबको छोड़ करके हमारी शरण में आ जाओ। परमात्मा कहते हैं कि सबको छोड़ करके हमारी शरण में आ जाओ, समष्टि को छोड़ करके हमारी शरण में आ जाओ। तो ये धनुष भी भगवान शंकर का है और ये धनुष संसार में है। तो जितना सभी में समाहित भगवान शंकर हैं उतने धनुष पर है। तो फिर विरोध धनुष पर है केवल हमारा, केवल। और देखिए हमारे भैया प्रीतम सिंह करहरा कला, इन्होंने 101 मुद्राएं हमारे भार्गव श्री राम परशुराम जी के लिए और लखन लाल जी के लिए सप्रेम भेंट दी है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हम तुम्हारी बात तब मानेंगे जब समष्टि के दर्शन हमें सब में होंगे, लेकिन पहले ये बाहर निकले बात कि आखिरकार धनुष तोड़ने वाला है कौन। केवल ये बात निकल रहा है सामने, है ना। समष्टि के दर्शन हम कर लेंगे, हम ये संसार को स्वप्न मानते हैं और मान भी लेंगे, लेकिन पहले एक बात सामने निकल करके आवे कि आखिरकार ये स्वप्नवत संसार में धनुष तोड़ने वाला केवल ये बाहर आ जाए बात। और हमारे भैया आदरणीय श्री दादाजी की तरफ से दीनदयाल गुप्ता जी, इन्होंने 21 पुष्पाएं सप्रेम भेंट दी है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा जब तक ही आएगी तब मानने नहीं है कि आखिरकार दर्शन कैसा। आइए जरा फिर से इधर देखिए, आपने कहा कि मैं इस बात को मानता हूं कि सृष्टि के प्रत्येक तत्व में परमात्मा विराजमान है, प्रत्येक तत्व में है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, यानी प्रत्येक तत्व में परमात्मा विद्यमान है। तो जब इस बात को जानते हो कि परमात्मा विद्यमान है, सब में है, और कहा आपने कि धनुष में भगवान है, अगर संसार में है तो धनुष में भी भगवान है। अगर सब में परमात्मा करते हो तो फिर धनुष तोड़ने वाला दोषी काहे है? फिर दोषी जिस समय हम सृष्टि के प्रत्येक तत्व में परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं, सब कुछ परमात्मा में मानने लगते हैं, तो याद रखना उस साधक की दृष्टि क्या हो जाती है। बोले श्री राम में सभी जगह जानी। ये गलत प्रचार कर रहे हो। हमने कहा कि सब में परमात्मा है, तो तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले में भी परमात्मा है। अच्छा, धनुष तोड़ने वाले में परमात्मा ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन ये धनुष में भी परमात्मा था, ये भी तुम भी मानो। बिल्कुल मान गए, फिर वही बात। बिल्कुल। अच्छा मान गए हो, रुक जाओ। मान गए हो, लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि वो है कौन। अब रुक जाओ, अब इसको समझिए। इसमें परमात्मा है तो इसको क्यों भुगवा दिया गया? अब देखिए अब सब में परमात्मा है, धनुष में भी परमात्मा है, हम में भी परमात्मा है, तुम में भी परमात्मा है। तो जो इसमें व्याप्त है उसका विनाश नहीं हो सकता। ये बदल गई बात, ये बदल। रुक जाओ सुनिए ना। अब उसको देखिए, भगवान ने कहा, आप लोग सारे बैठे हो विचार करिएगा। ईश्वर ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और सहज सुखराशि। भगवान ने गीता में कहा ममैव अंशो जीव लोके जीव भूतो सनातनः। अब इसको समझिए जरा, ये संसार में मेरा अंश विद्यमान है, में है परमात्मा, सबकी सत्ता में है, हर जगह व्याप्त है, धनुष में भी है, हम में भी है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। जब धनुष में परमात्मा है तो जो व्याप्त है उसका विनाश नहीं होता, उसको मारा नहीं जा सकता। और देखिए हमारे भैया रामफल भैया तरफ से 21 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के लिए, लखन लाल जी के लिए सप्रेम भेंट हुई है। साधुवाद।